ये वादियाँ, ये घटाएं, ये फिजाएं, ये वादियाँ, ये घटाएं, ये खामोश निगाहें बुला रही है तुझे, बुला रही है तुझे। कुश वाटिका धर्मना लक्ष्मण झूले पे आप तमाम प्रकृति प्रेमियों का स्वागत है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं लक्ष्मण झूला। जो भी आजू बाजू के ग्रामीण अंचलों से यहाँ आते हैं दर्शक के रूप में, प्रकृति प्रेमी जो भी दर्शन करने वो इस लक्ष्मण झूले पे जरूर आते हैं और यहाँ रील्स वगैरह बनाते हैं और इस मनमोहक मनोहर प्राकृतिक नज़ारे का आनंद उठाते हैं। देखिएगा किस तरह से मतलब चिल्ड्रन वगैरह आया करते हैं और इस तरह से हलचल पैदा किया करते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ लक्ष्मण झूला बनाया गया है। ऊपर बहुत ही शानदार जाली है और ऊपर तार लगा हुआ है, नीचे भी सेम ये तार लगा हुआ है और ये बहुत ही मजबूत लकड़ी की पट्टी लगी हुई है और आप काफ़ी कुछ मजबूती के साथ देख सकते हैं। और नीचे जो थोड़ी बहुत जगह है ये पहाड़ी इलाका है और जो भी पानी वगैरह आता है ये पानी पार होने के लिए नीचे कुछ 5-7 फुट जगह भी रखी गई है। तो इस तरह से जो भी लोग कुश वाटिका में आए वो लक्ष्मण झूले का जरूर आनंद उठाएं और साथ ही साथ ज़्यादा इसका दुरुपयोग नहीं करें। आगे काफ़ी कुछ संख्या है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं करें, इस बात का ख्याल करें सब। चलिए लव कुश वाटिका के साथ एक कदम फिर आगे बढ़ेंगे। लव कुश वाटिका धर्मना बाड़मेर में अब हम फिलहाल एक आर्किटेक्चर हट जो वास्तुकला से निर्मित झोंपा है, झोंपड़ी है, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। कदम दर कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि सने कंतः सने पंतः सने पर्वत लंघने है, सने विद्या सने वेतम एतानि सने 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 पंथा। अगर हम रास्ता काटना चाहे तो धीरे धीरे और कोई कूदड़ा राली सीलना चाहे तो भी धीरे धीरे, और अगर हम पर्वतों पर चढ़ना चाहे तो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे विद्या की प्राप्ति होती है, धीरे धीरे धन कमाया जाता है। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़े और फिलहाल आप लोग देख रहे हैं आर्किटेक्चर हट वास्तुकला से निर्मित झोंपा। ये जो तमाम दिख रहे हैं आप लोगों को, ये कोई लकड़ी नहीं है, ये सीमेंटेड है, सीमेंट की बनी चीज़ें हैं और ऊपर बिल्कुल नेचुरल एक तरह से ये प्राकृतिक झोंपा है। ऊपर हालांकि ये लोहे का बना हुआ है लेकिन इसके ऊपर जो है वो बांस के ऊपर पटिया से लगी हुई है और कहीं भी एक भी पानी की बूंद आने की कोई अंदर गुंजाइश नहीं, संभावना नहीं। जो भी यहाँ विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, वो आराम से यहाँ विश्राम करते हैं, बैठते हैं और मनमोहक प्राकृतिक नज़ारे का आनंद उठाते हैं। चलिए फिर थोड़ा सा कदम और आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर कुछ और कुछ प्राकृतिक नज़ारा। देखो किसी कवि ने लिखा है कि जब भी मैं इस प्रकृति को निहारता हूँ गौर से, जब भी मैं इस प्रकृति को निहारता हूँ गौर से, यह प्रकृति हर बार हमें कुछ सीखने को दे जाती है, नया ही अपनी ओर से। अब देखिएगा ये लोहे की बिल्कुल सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसका जरिए ऊपर जाया जाता है। फिर ऊपर भी जा कर के और कुछ हाइट में यहाँ लोग बैठ करके आराम कर सकते हैं। तो ये है आर्किटेक्चर हट। तो लव कुश वाटिका हम जो भी आए बिल्कुल सावधानी बने रखें और ये जो एक तरह से जो भी लव कुश वाटिका में है, चाहे बात लक्ष्मण झूला की हो, चाहे बात आर्किटेक्चर हट की हो, सारी सुविधाएं हमारे लिए हैं, हमारे मनोरंजन के लिए हैं। और जो भी मतलब आए यहाँ बिल्कुल सावधानी के साथ किसी भी प्रकार का नुकसान इन चीज़ों को नहीं पहुँचाए। और आगे भीड़ है तो कृपया शांति के साथ अपनी बारी का इंतजार करें। वाटिका के ठेठ निचले हिस्से से हम ऊपर हिस्से की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं ख़ास तौर पर बाल बच्चों के लिए चढ़ना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि पहाड़ी इलाके में सिटी बनाई गई है। अब हम बिल्कुल ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए हैं जहाँ जीप लाइन है, वहाँ पर फिलहाल आप ही जीप लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ कुछ सिस्टम है कि अगर इस कोने से उस कोने तक कोई जाना चाहे तो ये सिस्टम है जीप लाइन का। कुछ एक सुविधा है, पट्टे वगैरह जो में प्रदान किए जाते हैं और फिर इस तार के माध्यम से पट्टे लगे हुए होते हैं और यहाँ से झूला के रूप में झूल करके इस कोने से उस आखिरी, एक बार फिर से कैमरामैन ध्यान दें कि जो आर्किटेक्चर हट है वास्तुकला निर्मित झोंपा, इस जीप लाइन से लेकर के पट्टों के माध्यम से बंद करके तार को पकड़ के उस कोने तक जाया जा सकता है। चलिए फिर
हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जीप लाइन के आखिरी इस हट में खड़े हैं और ये कुल मिलाकर के लव कुश वाटिका का सबसे ऊपरी हिस्सा है और यहाँ से तमाम दर्शनीय स्थलों को देखा जा सकता है। मैं मेरे राइट हैंड को ऊपर उठाऊँ तो आप जो मेन दरवाज़ा देख रहे हैं वो मेन दरवाज़ा, वहाँ से हम लोगों ने प्रस्तुति की है और फिर ठीक है आगे कदम दर कदम आगे बढ़े, कुछ पर्वतीय इलाकों को लांगा पार किया, फिर हम इस मंजिल तक पहुँचे। और ठीक है अगर हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो पहले मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि जीप लाइन की जो वायरिंग गई है वहाँ तक, यहाँ से जुड़ करके वहाँ तक जाया जा सकता है। नीचे वो जो आर्किटेक्चर हट है वो भी आप लोग देख रहे हैं और जहाँ मेरे हैंड के ठीक बाईं तरफ आप देख रहे हैं जो भी यहाँ विजिट करने आते हैं, जो भी प्रकृति प्रेमी आते हैं वो यहाँ आकर के ठंडा जलपान भी कर सकते हैं। ये आराम से यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और इसका जो आखिरी को है ना ऊपरी हिस्से पे हम लोग देख सकते हैं कि सामने देखिएगा एक बिल्कुल नेचुरल हट है, धोरों की धरती की प्राकृतिक झोंपड़ी और उसके बाद में ये सीमेंट एंड और बैम्बू बांस निर्मित हट भी हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा कदम और आगे बढ़ेंगे और आगे जो 2 झोंपड़ियाँ देख रही है वहाँ तक हम चलते हैं। लव कुश वाटिका धुरमिना में जल की दुनिया में, प्याऊ की दुनिया में पुंगलिया परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं जल मंदिर, ताराचंद, हितेश, मनीष, रक्षित, सोई पुंगलिया परिवार धुरमिना द्वारा सेपरेट। और जहाँ तक धुरमिना की बात आती है, धुरमिना में भामाशाह के रूप में पुंगलिया परिवार हमेशा आगे रहता है, बहुत आगे रहता है और मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना हूँ उन परिवार का कि उन्होंने यहाँ जलपान की व्यवस्था की है। और साथ ही साथ जो कोई भी यहाँ आते हैं उनसे निवेदन है कि बहुत ही ऊपरी हिस्सा इलाका है और यहाँ बिल्कुल आप पानी का सदुपयोग कीजिएगा, फालतू में पानी वेस्ट मत कीजिएगा। तभी तो रहीम ने लिखा कि रहीम ने पानी राखिए बिन पानी सब सोण, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर्ण। आगे और से तमाम दुनिया के लोगों को एक संदेश कि आप लोग देखो मेरी बाईं तरफ भी देख रहे हैं कितने शानदार रूख दरख्त पेड़ लगाए हैं लगाने वालों ने। और आप मेरे ठीक राइट हैंड की तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे पेड़, यहाँ से लेकर ठेठ वहाँ तक। तो ग्रो मोर ट्रीज, नंगी धरती के करे पुकार, नंगी धरती करे पुकार, वृक्ष लगा के करो श्रृंगार। तो आप लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हो, लव कुश वाटिका धुरमिना आपसे निवेदन करती है कि आप जहाँ भी रहते हो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासु ओजू मंडल सायो। लव कुश वाटिका के आखिरी दक्षिणी छोर पे, दक्षिणी किनारे पे हम लोग खड़े हैं और लव कुश वाटिका के आखिरी दक्षिणी डायरेक्शन में शोर में किनारे पे ये नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा ये बहुत ही शानदार, ये हमारी संस्कृति रही है कि जहाँ भी आप स्टिक और जूते उतार करके जो मेन दरवाज़ा है और यहाँ बिल्कुल सीमेंटेड प्लस कुछ एक नेचर ये झोंपा है, यहाँ भी आप बैठ करके आराम से नाश्ता पान वगैरह कर सकते हैं और मौसम ख़राब हो कहीं बारिश वगैरह हो तो यहाँ भी आप रेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग जो नज़ारा देख रहे हैं ये भारतीय संस्कृति का परिचय है, खास तौर पर राजस्थान में धोरों की धरती का। देखिएगा ये हमारे असली झोंपे की मतलब खासियत यहाँ देखने को मिल रही है। पहले हमारे घरों में घर कच्चे हुआ करते थे, लोग पके हुआ करते थे और आज थोड़ा समय बदल गया। आज घर तो बहुत पके हैं लेकिन घरों के भीतर आदमी बहुत कच्चे हैं। हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत बन रहे हैं लेकिन एक तरह से सामाजिक दृष्टि से गिरते जा रहे हैं। तो झोंपा हम लोगों को सीख देता है कि पुरानी जो संस्कृति, पुरानी जो सभ्यता है, पुराने जो संस्कार है उनको आप जिंदा रखिएगा, हमारे साथ जीवन यापन कीजिएगा प्राकृतिक ऐसे के रूप में, प्राकृतिक हवा के रूप में, प्राकृतिक नज़ारों के रूप में। तो इस तरह से आप ही देख सकते हैं। लव कुश वाटिका के ठीक दक्षिण आखिरी शोर से हम नीचे आए हैं और यहाँ ये नीचे स्विमिंग मतलब ये एक तरह से पॉन्ड सा है, स्विमिंग जहाँ झरने वगैरह बहा करते हैं, लाइट्स वगैरह हुआ करती है। फिलहाल थोड़ा बंद है, लेट ज़्यादा हो चुका है और कुछ एक मछलियाँ यहाँ पानी में आराम से तैर रही है। तो जो कोई भी यहाँ आते हैं प्लीज़ इस स्थान को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिएगा, कोई अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं डालें, इस बात का ख्याल कीजिएगा। मुझे एक प्लास्टिक की बोतल वगैरह नज़र आ रही है। तो जो भी आते हैं उनसे निवेदन है कि SPM के अंतर्गत आप पूरी सुंदरता को महत्व दें, इस इन सब का भला है। अब लव कुश वाटिका में आप ये जो देख रहे हैं ये हमारी प्राचीन विरासत है, एक धरोहर के रूप में। प्राचीन राजाओं महाराजाओं के काल में ये एक तरह से धुरमिना गेट इसे कह सकते हैं, यहाँ से कोई आवागमन हुआ करता था और आज भी ये मतलब हमारी विरासत जिंदा है। तो जो कोई भी आए इस प्राचीन विरासत का दर्शन अवश्य करें।
अब मैं जहाँ भी खड़ा हूँ आप देख रहे हैं ये एक जालीदार नुमा है यू आकार में, और इसका पावन मकसद ये है हरियाली को महत्व देना। यहाँ साइड में अमर बेल सी कुछ बेलें लगी हुई है जो बहुत फल फूलेगी और ऊपर तक जाएगी और मतलब पूरे इस मामले को हरितिमा के रूप में कर देगी, और ऊपर से जैसे कोई बिल्कुल सायादार के रूप में मामला हो जाएगा। तो जो कोई भी आते हैं यहाँ कोई बेल को नोचे नहीं, फल फूल तोड़े नहीं, इस बात का ख्याल रखें और आनंद उठाएं। लव कुश वाटिका में ये आप वाटर स्ट्रीम दे सकते हैं, वाटर स्ट्रीम पानी का झरना, सारा सिस्टम ये सारा मामला निर्माणाधीन है। लाइट तो लगी हुई है लेकिन काफ़ी कुछ काम है वो निर्माणाधीन है, आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। बजट भी काफ़ी पर्याप्त है, सरकार का भी अच्छा सहयोग है। तो स्ट्रीमिंग वाटर स्ट्रीमिंग पानी का झरना के रूप में, पानी का बहना वाटर फ्लो के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं लव कुश वाटिका के गार्डन में खड़ा हूँ और यहाँ दो सी घास लगी हुई है, बहुत ही सुकून की अनुभूति होती है। बीच में पेड़ पौधे भी चारों ओर लगे हुए हैं और पुंगलिया परिवार के द्वारा जल मंदिर भी बना हुआ है। तो पानी की बचत करते हुए सब आराम से ठंडा पानी पीजिएगा। और यहाँ आप ठीक बाईं तरफ ये कुछ बबूल का पेड़ है और ये खेजड़ी जो राजस्थान की एक तरह से शोभा है, खेजड़ी का पेड़ जिसकी सांगरी बहुत स्वादिष्ट हुआ करती है। चलिए फिर थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लव कुश वाटिका के सेकंड गेट पे अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सेकंड गेट जहाँ व्हीकल्स के लिए भी बना हुआ है और आम जन के लिए भी साइड में दो गेट बने हुए हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि राजस्थान सरकार वन विभाग के अंतर्गत लव कुश वाटिका है और मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत लव कुश वाटिका धुरमिना को विकसित करने तो स्वीकृत निर्माण कार्य लागत 2 करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार ने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका। और लोकार्पण किया गया है श्रीमान कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा। माननीय राज्य मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग के कर कमलों द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 शनिवार को संपन्न हुआ। और 16 अगस्त भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी थी, भगवान जम्बेश्वर की कृष्णाष्टमी थी और साथ ही साथ मंत्री जी श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई की भी जन्म दिवस था। वो बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं सबकी। और मेन गेट पे आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है। यहाँ ये डियर हिरण जो हमारी इस धरती को बहुत ही प्यारे हैं। हमारी धरती में हिरण 4 चांद लगा देते हैं और हमारे यहाँ तो हिरणों को बचाने के लिए उड़ासर ग्राम पंचायत जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ के आईजान राम जी गोदरा जाट ने अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया थे हिरणों को बचाने के लिए। और यहाँ से ठीक 30 किलोमीटर दूर बारासर नगरी है, वहाँ शबरी के चिमनाराम और प्रतापाराम जी मांझू दोनों भाइयों ने शिकारियों से लड़ते लड़ते हिरण खातिर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था। आइए सेव दिस वाइल्ड एनिमल, इस जीव को बचाएं। ये प्रकृति की शोभा है, ये जीव विविधता को बढ़ाते हैं, ये पर्यावरण की शोभा है। चलिए फिर प्रविष्टि करते हैं अंदर। लव कुश वाटिका धुरमिना में SBM के अंतर्गत कचरा पात्र भी लगा हुआ है। आप इसमें सूखा कचरा डाल सकते हैं, आप इसमें गीला कचरा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सफाई का ख्याल कीजिएगा, लोग साफ़ सफाई का ख्याल करते भी है। पूरे दिन में ये कचरा भर गया है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो ये तमाम जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, कसरत है, एंटरटेनमेंट है, एंजॉइंग है, सारी मतलब यहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ बहुत से चिल्ड्रन बच्चे हैं, मैन आदमी हैं, वुमेन औरतें हैं, सारा परिवार मतलब यहाँ आता है और बच्चे पूरा इसका लुत्फ़ उठाते। यहाँ तक कि कुत्ते भी पीछे नहीं रहते। आप देख सकते हैं कुत्ते भी यहाँ लव कुश वाटिका का आनंद उठाने के लिए आए हैं। और आजू बाजू में आप बहुत ही शानदार हरियाली देख सकते हैं। और देखो ये लोग तमाम फैसिलिटीज़ का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। हाँ, आप लोग कहाँ से हो भाई जी? पड़ता है वहाँ से ये लोग आए हैं और अक्सर यहाँ लोग लगभग बहुत दूर दूर से आते रहते हैं। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। ये इतने मतलब एंजॉइंग में, आनंद में, खुशी में मस्त हो गए हैं कि कोई खुशियों का ठिकाना नहीं है। देखिए जालीदार भी आप लोग देख सकते हैं। और आखिर ये वन बॉयज झूला झूले, एक लड़का झूले झूल रहा है, स्विमिंग। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब ये फिर प्राकृतिक हट, नेचर हट, प्राकृतिक झोंपड़ी। जब भी हम इस प्रकृति को निहारते हैं गौर से, या प्रकृति हर बार कुछ नया ही दे जाती है हम लोगों को सीखने के लिए अपनी ओर से। तो लव कुश वाटिका धुरमिना में हम लोगों ने आप लोगों को बहुत से दर्शनीय
स्थानों को, दर्शनीय चीज़ों को दिखलाया। जो कोई भी यहाँ आते हैं बिल्कुल आप प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाइएगा। और जो भी यहाँ चीज़ें बनी हुई है बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ, सुंदरता के साथ, बिना कोई नुकसान पहुँचाए आप आनंद उठाइएगा। बच्चों का ख्याल कीजिएगा। और ये जो लव कुश वाटिका धोरीमना है, ये सबसे मतलब कहना चाहती है ख़ास तौर पर, जैसे हिंदुस्तान की सरकार, तो हिंदुस्तान की सरकार से लव कुश वाटिका धोरीमना कुछ फिक्र करना चाहती है। और दुनिया, देश और दुनिया के कोने कोने में लव कुश वाटिका अपना जिक्र करना चाहती है। लव कुश वाटिका अपना जिक्र करना चाहती है। हिंदुस्तान के बच्चे के दिल और दिमाग में नया जोश, जुनून, उमंग, उत्साह, हौसला भरना चाहती है। और तो और सुंदर हो हमारा पर्यावरण, सुंदर हो हमारी प्रकृति, बस शुभ सुकून चाहते हैं। आपकी यादों की महक इन हवाओं में, लव कुश वाटिका की बातें बिखरी इन फिजाओं में, एक बार जरूर आना लव कुश वाटिका धोरीमना में, इंतजार निगाहों में है। और देखिएगा जो पहाड़ी इलाका, ये वादियाँ, ये घटाएं, ये फिजाएं, ये वादियाँ, ये घटाएं, ये खामोश निगाहें, बुला रही है तुझे, बुला रही है तुझे। तो आप जहाँ कहीं भी रहो, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना, मस्त रहना। आलम नगरी धोरीमना की जय हो।